तो व्हाट्सअप बडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का फिनाले रिलीज हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं इसी फिनाले के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि मेन चीज़ें हमें क्या क्या देखने को मिली और इसकी एंडिंग इसके सीजन 3 को कैसे सेटअप करती है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप लोगों ने भी अगर इसका फिनाले देखा है तो आई एम श्योर आप लोग भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे। वो इसी चीज़ से कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके फिनाले में तो वो विल जस्ट सी द वॉल, टीम ग्रीन ड्रैगन वर्सेस टीम ब्लैक ड्रैगन, मगर हमें तो ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया, बल्कि हमें जो है ना सेटअप कर दिया गया इसके सीजन 3 के लिए। और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना मीम भी ट्रेंडिंग पर हो गई है। आप लोगों को पता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में सीजन 1 से ही हमें इन लोगों ने जो है ना एक पट्टी पढ़ाई हुई थी, विंटर इज़ कमिंग, विंटर इज़ कमिंग, और लोग अब कहना स्टार्ट हो गया। हाउस ऑफ द ड्रैगन में जो है ना स्टार्ट हो चुका है वॉर इज़ कमिंग। सीजन 1 के फिनाले में भी दिखाया वॉर इज़ कमिंग, सीजन 2 के फिनाले में भी दिखाया वॉर इज़ कमिंग। मगर फिर भी अगर मैं अपना शॉर्ट रिव्यू दूं तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा इसका सीजन 2 का फिनाले, क्योंकि हमें इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स के काफ़ी ज़्यादा कैमियोज मिल चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग से। हमें ये पता लगता है चूँकि अब जो है वोल्मेथोल और दूसरा ड्रैगन है सिल्वर विंग, उनको मिल चुका है अपना न्यू ड्रैगन राइडर। और हमें थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर चीज़ सही नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि सीरियस उसको ना उल्फ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसको वैसे ही प्रॉब्लम है कि यार मतलब हम टारगेरियन हैं, मतलब ईगो उसकी हर्ट हो रही है कि हम ड्रैगन राइडर्स हैं, वी आर द ड्रैगन राइडर, हु द हेल आर दीज टू लाइट आवर ड्रैगन्स। तो उसको थोड़ी सी ना ईगो हर्ट हो रही है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे जसेरिस को ना ये वाली चीज़ पसंद नहीं आ रही कि कैसे जो उल्फ है वो कैसा मिसबिहेव कर रहा है इन सब चीज़ों के साथ। और सेकेंड चीज़ हमें यही दिखाई जाती है जब सर कोडिस वेरेरियन बोलते हैं रेनेरा टारगेरियन को कि तुम्हारे पास 6 ड्रैगन्स हैं और टीम ग्रीन के पास सिर्फ 3 ड्रैगन्स हैं, तो तुम्हारे जो है ना इसका बेनिफिट उठाना चाहिए और जल्दी से जो है ना ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए टीम ग्रीन पर। अगली मेन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं सीधा उसी चीज़ पर आ जाता हूँ जो कि मेरे हिसाब से इस पूरे सीजन 2 की सबसे मेन चीज़ थी, वो थी विद डेमन टारगेरियन। आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ प्रीवियस एपिसोड्स पहले भी दिखाया गया था कि हमें ये जो दिखा रही है ना सब कुछ डेमन टारगेरियन का, इसका कोई ना कोई तो सेंस बनेगा। हमें ये दिखाया जाता है कैसे वो हेडनहाल में ही होता है और वो जाता है एक ट्री के पास और वो उस ट्री को हाथ लगाता है और हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, उसका फ्यूचर। आप लोगों को पता होगा कि कैसे जो उसको विजन्स आ रहे हैं डेमन टारगेरियन को, और वो जो ट्री है वो उसको जो है ना अपने फ्यूचर के विजन्स दिखाते हैं। और हमें उसमें क्या देखने को मिलता है भाई साहब, हमें पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स उसमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो हमें व्हाइट वॉकर दिखाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि व्हाइट वॉकर्स का बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है कितना ज़्यादा वो मेजर कैरेक्टर हैं। तो डेमन टारगेरियन ने भी इसका मतलब व्हाइट वॉकर्स का विजन देख लिया है कि विंटर इज़ कमिंग, अब वो एक्चुअली में आ रहे हैं। हमें डेनेरिस टारगेरियन भी दिखाई जाती है, यस हमें उसका बैक साइड देखने को मिलती है और वही वाला सीन होता है। आप लोगों को याद होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें दिखाया गया था जब उसके जो 3 ड्रैगन्स हैं वो पहली दफ़ा हैच हुए थे उनके एग से, और कैसे फायर के अंदर वो थी। और हमें जो सबसे मेन चीज़ दिखाई जाती है विच इज़ नन अदर देन 3 आइड रेवन। अब ये कौन है, और हम देखते हैं उसके लेफ्ट साइड पे हमें एक रेवन देखने को मिलता है और जो उसकी चीक्स होती है हमें रेवन कलर का ना एक मार्क भी देखने को मिलता है। और ये करैक्टर है नन अदर देन ब्राइडन रिवर्स। यस ब्राइडन रिवर, आप लोगों को याद होगा हमें करैक्टर देखने को मिला था, तो उसका जो है ना हमें एक यंगर वर्जन दिखाया गया इस वाली चीज़ में। और इससे ये वाली बात भी कंफर्म हो जाती है जिससे हम जो थोड़ी लोग स्पेकुलेट भी कर रहे थे कि जो 3 आइड रिवन है वो है नन अदर देन ब्राइडन रिवर। आप लोगों को इस करैक्टर का पता होगा कि कैसे ये गेम ऑफ थ्रोन्स में इसने एक रोल भी प्ले किया था। तो ये वाली चीज़ अब यहाँ से कंफर्म हो चुकी है कि यस यही यहाँ पर 3 आइड रेवन है, कि कैसे इसने जो ब्राइन है जो हमें करैक्टर गेम ऑफ थ्रोन्स का दिखाया गया था उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद भी की थी, और कैसे जो ये वाला करैक्टर है ये फ्यूचर भी देख सकता है। तो यस हो सकता है इसका हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी काफ़ी ज़्यादा मेजर करैक्टर हमें मेजर रोल देखने को मिले। नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इज़ द रीयूनियन ऑफ रेनेरा एंड डेमन टारगेरियन, जहाँ पर रेनेरा टारगेरियन को ये वाली चीज़ पता लगती है। सर साइमन स्ट्रॉन्ग ये वाली चीज़ कहते हैं जो डेमन टारगेरियन ने अपने साथ डिफरेंट हाउसेस को ट्रूप्स को इकट्ठा किया है। मुझे शक हो रहा है कि ये थोड़ा सही नहीं और ये मामला गलत जा रहा है। हम देखते हैं कैसे रेनेरा टारगेरियन हेरनहॉल आती है और उससे कन्फर्ट करती है, और हमें यहाँ पर यही दिखाया जाता है कि डेमन टारगेरियन उसको यही बोलता है कि कैसे तुम मेरी क्वीन हो और मेरी ही क्वीन रहोगी। और उसके पीछे जितने भी उसके आदमी होते हैं वो भी जो है ना बॉव करते हैं और रेनेरा टारगेरियन को जो है ना और रेनेरा टारगेरियन को अपनी क्वीन कहते हैं। ये हम सबको पता है कि कैसे आने वाले सीजन्स में
डेमन टारगेरियन की हमें असली आइडेंटिटी दिखाई जाएगी कि कैसे वो क्या चाहता है। दूसरी तरफ टीम ग्रीन की बात करते हैं हमारे एमन टारगेरियन भाई साहब की। वो जो है ना बिल्कुल ही उनका तो सर जो है ना पगलाया हुआ है। वो यही कह रहे हैं इस टाइम, वो यही कह रहे हैं कि ना मुझे बिल्कुल ड्रैगन राइडर्स चाहिए क्योंकि टीम ब्लैक के पास हमारे से ज़्यादा ड्रैगन है। और हम देखते हैं कैसे वो अपने ही सिस्टर हेलिना उसको बोलता है कि कैसे तुम एक ड्रैगन को राइड करो, मगर उसके बाद जो एलिसेंट हाई टावर है वो इस चीज़ को साफ साफ जो है ना इनकार कर दी कि नहीं भाई साहब ऐसा तो होने नहीं वाला, तुमने पहले ही ना बहुत सारे कांड कर दिए और अब जो है ना तुम जो मेरी डॉटर है यानी कि जो तुम्हारी सिस्टर है तुम उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। और हम उसके बाद देखते हैं डेमन टारगेरियन कन्फर्ट करता है हेलिना को अकेले में, और उसके बाद हेलिना उसको ये वाली चीज़ बोल देती है कि क्या तुम मेरे साथ भी वही करोगे, डैट एग्जैक्टली व्हाट यू डिड विद एगन टारगेरियन। तो ये भी चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा एक अलग लेवल पर दिखाने को मिली है कि इन आपस में बहन भाइयों के दरमियान भी हमें थोड़ा सा जो है ना एक ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कैसे जो लायरा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ही जो शातिर आदमी है, वो एगन टारगेरियन को आप लोगों को पता है कि कैसे उसी के साथ है और वो उसको ये कहता है कि कैसे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम सीज़न की एंडिंग में भी देखते हैं, हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे लायरा स्ट्रॉन्ग और जो एगन है ये दोनों जो है किंग्स लैंडिंग से कहीं जा रहे होते हैं एंड वेयर दे गो नेक्स्ट ये हमें नेक्स्ट आने वाले सीज़न 3 में पता लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले सीज़न की एंडिंग पे। सबसे पहले तो हम एंडिंग में देखते हैं जो एलिसेंट हाई टावर है वो जाती है रेनेला टारगेरियन के पास। शी एक्चुअली tries to cut a deal with Rhaenyra Targaryen. Aemon Targaryen will go into the battle, so that means इन किंग्स लैंडिंग देयर विल बी नो किंग। इसका ये मतलब है कि कैसे हेलिना को टेम्परेरी क्वीन यहाँ पर बना दिया जाएगा और वो यही डील करती है, उससे यही कहती है कि तुम जो है ना किंग्स लैंडिंग पीछे से आओ और जो लोग हैं वो अब तुम्हें ही यहाँ पर मान रहे हैं। इससे जो है ना ये फ़ायदा होगा कि हमें एक भी ब्लड को शेड नहीं करना पड़ेगा, ये बैटल को तुम रोक सकती हो और मैं जो है ना तुम्हें ऐसे करके क्वीन बना दूंगी। मगर हमें इन दी एंड ये पता लगता है कि कैसे रेनेला टारगेरियन ये कहती है नो देयर शुड बी हेड फॉल एंड हेड, और वो उसके बाद यही करती है कि कैसे वो एगोन को, ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक मेजर चीज़ देखने को मिली है। एलिसेंट हाई टावर इस पर एग्री करती है कि कैसे मैं तुम्हें एगोन दूंगी कि कैसे तुम उसको मार दो, बदले में जो है ना तुमने अगर क्वीन बनना है तो तुम बन लो। ये यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलती है, मगर उसको ये वाली चीज़ क्या पता कि कैसे उसका जो बेटा है एगोन वो तो लायरा स्टोर के साथ जो है ना वहाँ से पतरी गली से फरार हो चुका है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक मेन चीज़ दिखाई जा रही है, मगर हम सबको पता है इन दी एंड हमें एक बैटल ही देखने को मिलेगी वहाँ पर। और ये वाला एपिसोड एंड होता है, हमें बैक टू बैक शॉट्स देखने को मिलते हैं रेनेला टारगेरियन के बैक से। काफ़ी ज़्यादा कुडूस थैंक्स टू द डीओपी ऑफ दिस एपिसोड, कितना ज़्यादा अच्छा इस वाले सीन को कैप्चर किया। एलिसेंट हाई टावर को भी हम देखते हैं और कैसे जो है ना ये दोनों वहाँ पर खड़े हुए होते हैं कि वहाँ पर वो आसमान को क्लियरली देख रहे होते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जो है ना टीम ग्रीन और टीम ब्लैक के जो ट्रूप्स हैं ना वो अब वहाँ पर जाने लग गए हैं और अब ये वॉल की तैयारी कर रहे हैं। अब हम कुछ ब्रेकडाउन के बारे में, ईस्टर एग्स के बारे में बात करते हैं। हमें 2 न्यू ड्रैगन देखने को मिले इस वाले एपिसोड में। हमें एक ब्लू कलर का ड्रैगन देखने को मिले, आप लोगों ने गौर से देखा होगा जब टीम ग्रीन की ट्रूप्स जा रहा होता है उसके ऊपर एक ब्लू ड्रैगन होता है। तो ये जो ड्रैगन है इस ड्रैगन का नाम है टिसेरियन और ये ड्रैगन बिलोंग करता है नन अदर देन एलिसेंट हाई टावर के एक बेटे डेरियन टारगेरियन से। यस, हमें उसका सिर्फ जिक्र होता हुआ दिखाया गया है, हमें उसको क्लियरली दिखाया तो नहीं गया, मगर इससे यही पता लग रहा है कि कैसे वो भी इस वाली वॉल में शरीक होगा। और एक और हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जो रेना है वो भी एक ड्रैगन की तलाश में, मतलब उसको पता लगा कि इस एरिया में एक ड्रैगन है और कैसे उसका हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है शीप स्टीलर के साथ जो कि एक ऑल न्यू ड्रैगन है। तो हमें ये वाली चीज़ में भी दिखाई जाए कि कैसे जो शीप स्टीलर है उसकी जो न्यू राइडर है वो बनेगी नन अदर देन रेना। अब हम फाइनल चीज़ के बारे में बात कर रहे थे तो हमें दिखाया जाता है रिटर्न ऑफ ओटो हाई टावर। ओटो हाई टावर का हमें पता लगता है, ऐसा दिखाया जाता है कि उसको किसी ने कैप्चर कर लिया और वो किसी केज के अंदर है। तो ये वाली बात वाज़ह भी करता है, हमें कुछ एपिसोड पहले ये वाली चीज़ बताई गई थी कि ओटो हाई टावर का हम कोई सुराग लगा नहीं पा रहे वो किधर है, तो इसका मतलब उसको किसी ने तो कैप्चर किया हुआ है। ये हम इस बार एपिसोड की एंडिंग में दिखाया गया। ये पूरा एपिसोड का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन और ब्रेकडाउन कर दिया। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा एपिसोड कैसा लगा। मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हूँ क्योंकि ये कोई फाइनल सीज़न का फिनाले नहीं है, हमें इसके 2 से 3 और न्यू सीजन्स या 2 सीजन्स और न्यू देखने को मिलने जा रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय द वे एक चीज़ बताइएगा, इस बार एपिसोड में मुझे एक चीज़ पता लगी है कि जो वेहेगर है वो एक मेल नहीं बल्कि फ़ीमेल है।
आप लोगों को ये चीज़ पता थी या नहीं पहले से?